ख़वातीन और हज़रात, मैं शफ़ीक सैफ़ी इस्तकबाल करता हूँ आपका उन टॉक शो के एक और नए एपिसोड में। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो एक इंजीनियर हैं, पोइट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेट हैं, एजिटेट हैं। तो मैं आपको उनसे मिलाने से पहले सबसे पहले उनसे इस वर्ड के बारे में ख़ास तौर से जिसको वो हर जगह पर मेंशन करती हैं, मोहतरमा वंदना सिद्धार्थ साहिबा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं काफ़ी दिन से बेचैन था ये सुन करके कि इस वर्ड का ज़रूर पूछूंगा आपसे कि एजिटेट क्या होता है आपकी नज़र में, किस तरह से? हमारे यहाँ पर तो इसको एक झगड़ालू के तौर पे लिया जाता है, अच्छा, आप किस तरह से लेते हैं? जी ज़रूर। मैं पहले तो मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके बीच हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने जो पूछा एजिटेट, जी है जी ना? जी। तो बाबा साहब ने एक नारा दिया था बहुजन समाज के लोगों के लिए कि शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित रहो, संगठित रहो, है ना? तो एजिटेट से मतलब आता है संघर्ष करने का। संघर्ष इन द सेंस कि अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना, है ना? अगर आप पे शोषण हो रहा है, आप पे अत्याचार हो रहा है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। उन्होंने एक बात और कही थी कि जुल्म इतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये है जुल्म होते हुए देखना और जुल्म सहना, है ना? तो जुल्म सहना नहीं है, इन द सेंस यही होता है कि एजिटेट, हाँ, आवाज़ उठाओ, आंदोलन करो अपने हक और अधिकार के लिए, आवाज़ उठाओ, सड़कों पे उतरो और संगठित हो, एक होकर, क्योंकि आप बिखरे रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तो ये तो किसी भी समाज के लिए है। वैसे आम जिंदगी में आप झगड़ालू नहीं हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, झगड़ालू नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई बात आती है तो मैं चुप भी बैठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये है ना कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो एक लाइन है कि हाथों में कलम है तो तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, अल्फाजों से वार कर सकते हैं। तो बस इतना ही कि वैसे झगड़ालू नहीं है, हाँ, लेकिन तर्क कर सकते हैं, आपकी बातों का हम जवाब दे सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ऐसा है। हाँ। दुनिया में कौन सी जगह पर आई आप? हाँ, जन्म स्थान कहाँ पे आपका? हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह, ऐतिहासिक जगह। यूपी में एक जगह है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी और मुझे बड़ा ही प्राउड फील होता है कि मैं वहाँ से हूँ। जब मैं देश भर में जाती हूँ और लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हैं और मैं बताती हूँ कुशीनगर से, तो सबसे पहले कुछ कहने से पहले लोग तालियां बजाते हैं कि मैं वहाँ से आई हूँ, तो मुझे भी बड़ा प्राउड फील होता है। जी। आप अपने आप को अम्बेडकरवादी मानती हैं? जी। फर्ज करते हैं कि अगर डॉक्टर साहब आज होते तो आप उनसे आज क्या सवाल करते हैं, कोई बात जो उनसे पूछना चाहती हैं या कहना चाहती हैं? मैं तो सिर्फ उनसे ये जानना चाहती कि कैसे किया। पहले तो मेरे ज़हन में ये ही सवाल आता है कि आपने कैसे किया, है ना? इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, चारों तरफ से लोग जान से मारने की धमकी, है ना? उनके पुतले फूँकना, उनकी जिंदा रहते हुए अर्थी निकालना, इतना विरोध, मार देंगे, काट देंगे, गाली-वाली, मतलब आप सोचो ना, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपने मुझे हेलो बोला, अगर मैं आपको हेलो का रिप्लाई नहीं देती हूँ, आपको बड़ा बुरा लगेगा, बड़ा इंसल्ट फील होगा। लेकिन उस इंसान को पानी नहीं पीना है तो ऐसे पीना है, दरवाजे के बाहर रहो, यहाँ नहीं आना है, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, तुम हमारे बराबर में बैठने के योग्य नहीं हो। जबकि वो बहुत योग्य थे, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान माने जाते। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़, जब वो एक मैं घटना बताती हूँ कि बड़ोदरा में, गुजरात में एक जगह है बड़ोदरा जी, वहाँ के जो राजा साहब थे गायकवाड़, हाँ, सयाजी गायकवाड़, तो उन्होंने सपोर्ट किया था उनको, और वो जब उनको नौकरी दी थी उन्होंने अपने वहाँ पे, तो 11 दिन वो कर पाए थे। इतना जलील किया गया उनको, जो वहाँ का चपरासी था, सोचिए चपरासी की क्या हैसियत है, बट वो फाइलें फेंक के देता था, पानी यूँ करके, तो कितना ज़्यादा अपमान। और जब वहाँ से वो निकले तो बड़ोदरा की धरती पे एक स्टेशन के बाहर एक पेड़ है, तभी उन्होंने संकल्प लिया कि ये जो व्यवस्था है ये मैं ख़त्म करूँगा, और यकीनन उन्होंने संविधान से ख़त्म किया। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस व्यवस्था को, जो पुरानी व्यवस्था, उसको कायम रखना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं मैं मुस्लिम हूँ जी, तो
मैं जब काफ़ी छोटा था तो मैं जब ये देखता था 14 अप्रैल हाँ। को और भी दिन इसके अलावा, कि तब मैं सोचता था छोटा बच्चा होकर के कि इनको इतना क्यों मानते हैं। क्यों मानते हैं, हाँ। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, उनके बारे में सुना और पढ़ा, जी। तो अब आकर के महसूस होता है कि, और दिल के ये कहता है, और मैं कई बार लोगों से कहता भी हूँ कि इतना कम क्यों मानते हैं। हम्म, जिस तरह से उन्होंने उत्थान किया है लोगों का, और एक प्लेटफॉर्म बना करके देने के लिए जी लोगों का, जी जी। तो बहुत महान कार्य है उनका वाकई। बिल्कुल, मैं तो यही सोचती हूँ कि ऐसे इंसान से कोई नफरत कैसे कर सकता है, जी। जिसने अकेले, मतलब यूं तो कहिए कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, वो काफ़ी कम समय में हमारे बीच से चले जी। गए। अगर वो रहते तो आज देश का नक्शा ही कुछ और होता, है ना। जी। तो उन्होंने अपने समय में जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया, है ना। तो ये हम इसको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते जो उन्होंने किया। उनके कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, अगर कोई आप सबसे व्यक्त पहला करना चाहें? सबसे पहला जो उनका वो कोटेशन है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी पे जोर दिया तो वो शिक्षा शिक्षा पे जी। दिया, एजुकेशन पे। तो उनका ये कहना था शिक्षा कि शेरनी का हाँ, दूध है। शेरनी का दूध है, जो वो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दहाड़ेगा। यकीनन अगर वो शिक्षित नहीं होते, अगर वो उनके पास इतनी सारी डिग्रियां नहीं होती, इतनी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता, तो आपको लगता है कि उस टाइम पे संविधान लिखने के लिए उनको बुलाया जाता? आपको लगता है कि वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर पाते? आपको लगता है कि पूना पैक्ट कर पाते? जी, आपको लगता है कि बिल्कुल, उतने सारे बिल्कुल, लोगों के बिल्कुल। बीच में वो अपनी बात रख पाते, और वो भी डंके की हुँ। चोट पर? तो शिक्षा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो उन्होंने ये कहा था कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शेरनी का दूध है शिक्षा। और दूसरा कोटेशन उनका ये है कि मैं उस समाज की प्रगति इससे नापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। क्या बात! सबसे खूबसूरत विचार मुझे यही लगता है उनका। और मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि जब मेरी दादी वादी, नानी वानी, वो लोग कभी एक दायरे से बाहर नहीं गई, और आज वो जब मुझे ऑफिस जाते हुए देखती हैं, तो हुँ, कितना प्राउड फील होता है उन्हें कि ये क्या बात! क्या दौर है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक दौर वो था, एक दौर ये है। और मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं, जब वो लोग बताते हैं जी। कि हम अपनी चौखट नहीं देख पाते थे, क्योंकि हम शाम में निकलते थे वो भी घूंघट करके, है ना। हुँ। तो ये सारा दौर वो था, और बाबा साहब ने वहाँ से यहाँ लेके आए महिलाओं एक को। विचार मुझे याद आ रहा है काफ़ी, मैं उसको मतलब महसूस भी करता हूँ, जी। कि जो कौम अपना इतिहास भूल हाँ जाती है, हाँ हाँ। वो वो कभी इतिहास बन इतिहास, जाती है, जहाँ जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। बना नहीं सकता। तो एग्जैक्टली, इतिहास आपको जानना ही चाहिए। और मुझे इसलिए भी लगता है कि इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन पीछे जो हुआ है वो आपको पता होना चाहिए हुँ, कि आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ। मैंने कहा ना कि इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि आपकी रोटी कहाँ से आ रही है ये ज़्यादा मैटर नहीं रखता, लेकिन आपके हिस्से की रोटी खा कौन रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। क्या बात! तो इसलिए जानना चाहिए इतिहास। और मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ अपने स्पीच में, अपनी कविताओं में। बहुत सारी जब भी मैं मंचों पे जाती हूँ तो मैं ज़्यादा इस पे फोकस करती हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, देखिए आज तो बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं, है हुँ, ना। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बैठ के इस टॉक शो में आपसे बात कर सकती थी, जी, इतने जी। सारे लोग आते हैं। इवन मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरे समाज के लोग, बहुत ही ऐसे जो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो मुझे सराहते हैं। हुँ, हाँ, वो ठाकुर भी हैं, वो ब्राह्मण भी हैं, है ना? वो आते हैं मुझसे कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम जी, ऐसे बोलती हो। क्या ये बात! फैक्ट है नहीं, ना? बिल्कुल, जो बिल्कुल ये पढ़े-लिखे लोग बदलाव हैं, यही है, हाँ, जो वही बदलाव है, पढ़े-लिखे लोग हैं बिल्कुल। वो मानेंगे। तो वो जब मुझे आके कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बदलाव है, ये किया वाक़ई, बाबा साहब ने। वाक़ई। तो बहुत अच्छा, ही। आज के दौर में कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसा समाज सुधारक जिसमें उनकी कोई छवि नज़र आती हो, या फिर? नहीं, उनकी छवि तो मुझे किसी भी नेता में नज़र नहीं आती, उनकी तरह हुँ, तो होना ही नामुमकिन है। कोई जो उनके लेकिन विचारों हाँ, को लेकर के चलता हो, या लेकिन जिससे? अभी का जो दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अम्बेडकर की बात करते हैं, है ना, चुनावी दौर बिल्कुल, में बिल्कुल, अपना बिल्कुल। राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन जो सबसे पहले बाबा साहब को लेके आने वाले थे भारत में, मतलब हम लोगों के बीच में यूँ कह हुँ, लीजिए, वो मानवर कांसीराम साहब थे। जी, मानवर कांसीराम साहब जॉब में थे, और जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो वो अपनी नौकरी छोड़ के उनके विचारों को लेके चल पड़े, है ना? जी। और उन्होंने जो संघर्ष किया, साइकिल पे चल के लोगों को जोड़ के, लोगों के बीच में जाके, है ना, सबको जगाना, बताना, अवेयर करना। और उसके हुँ, बाद से कोई आया तो बहन कुमारी मायावती जी ने उनका जो बचा-कुचा काम था वो उन्होंने वो किया। और उसके बाद से अभी के दौर में जो लगता है, जो यूथ चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, वो हुँ। चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ ज़्यादा यूथ जाता है। और आकाश आनंद जी? आकाश आनंद
ये मैंने कहा ना कि जब तक आप अपने जिस्म पे कोई चोट झेलते नहीं है ना, तो आप दूसरों को जब देखते हैं तो आपको संघर्ष सिर्फ नहीं कर हाँ सकते हाँ तो फिर आपको ना सिर्फ सहानुभूति होती है, समानुभूति नहीं होती है। तो अभी वो संघर्ष करने के हाँ बाद में इंसान संघर्ष तपता करने के है, बाद फिर हाँ आगे तब चल करके बढ़ता तब है वो जीवन। होता है। फिर अभी ऐसे उनका वैसे क्या है, काफी नेता हैं, जिग्नेश मेवानी हैं हाँ और समाज सेवी अभी प्रकाश अम्बेडकर साहब हैं, उनके साथ मैंने मंच किया है। उदित राज जी हैं। हाँ उदित राज जी है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कहा ना कि एक लोगों के करने से नहीं होगा। बहुत जी। बाबा साहब ने कहा ना संगठित होकर करना। तो ये अलग अलग जगह पे जितने सारे लोग हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है कभी कभी जब लोग मुझे सराहते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी छोटा सा अपना योगदान दे पा रही हूँ। अच्छा, आप एक समाज सेवी का काम पहले से करते आ रहे हैं, फिर ये शायरी की तरफ आपका रुख किस तरह से हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी। हम्म और वैसे तो बहुत सारे बाकमाल शायर और शायरा रहे हैं, लेकिन जो बहुजन समाज में अगर कोई फीमेल शायरा आई है तो एक अलग सा क्रेज है, वो मेरे लिए है, मैं ये कह क्या सकती हूँ। बात, हाँ नहीं देखा है हाँ, हमने ये मेरे लिए है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था सुनना। हम्म कौन चाहता है? हाँ आप जानते हैं कि IAS PCS बैठे हैं, सोशल एक्टिविस्ट बैठे हैं, है ना, बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं, है ना, नई नई नीतियों पे बातें हो रही हैं, वहाँ पे मेरी कविताएं चाहते हैं लोग कि मैं वहाँ पे पढूं उनके बीच। तो जो मेरी जो कविताएं हैं वो थोड़ा सा अलग इसलिए भी हो जाती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कविता नहीं होती हैं। वो महापुरुषों का संघर्ष होता है, जी। वो उनका दर्द होता है, वो उनकी कुर्बानी होती है ना, जो उन्होंने किया हमारे लिए, जी। वो हमारा इतिहास होता है। तो मेरा जो ख्याल था कि लोग एक्चुअल में शायर होता ही समाज का आईना है। आईना है, हाँ बिल्कुल, ज्यादातर अभी जो कर रहे हैं वो अपने आईने के पीछे जो छुपा दर्द है हाँ उसी को ही बयान उसी कर को रहे करते हैं। हैं तो मोस्टली लोग। हाँ मेरा ये मानना था कि लोगों का क्या है कि ऐसे लोग जुड़ते नहीं, आप उनको ना ज्ञान की बातें बताएंगे ना वो नहीं सुनने वाले हैं, आप उनको भर भर के बताएंगे वो नहीं सुनने आएंगे। जी। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग हो जाता है ना कि लेकिन जब हाँ वंदना जी शेर शेर कविता बना के, कह हाँ करके कहेंगे तो सारे लोग हाँ वही वही बात मैं भी कहती हूँ, जो जी। और लोग नेता और जो एक्टिविस्ट कहते हैं वही बात मैं शेर के माध्यम से कह देती हूँ। लोगों में अलग ही जोश, अलग ही जुनून, जी अलग ही बिल्कुल बिल्कुल समझ बिल्कुल। आती है, तो उन्हें लगता है अभी कि तो काफी एक कव्वाल हैं जो काफी वायरल हो रहे हैं, नाम शायद क्या है? फैजान ताज, फैजान हाँ ताज हाँ करके हाँ आए हैं, भीम दीवाने हाँ करके। हाँ मैंने भी उनके साथ मंच किया है नागपुर में। हम्म। काफी बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्रेज है लोगों मैंने का एक बार सोशल मीडिया पे सामने फीड में आ गए थे उनका अकाउंट, तो उनकी सारी ही कव्वाली जो है हाँ सब नागपुर की नागपुर साइड में, की हाँ हैं हाँ नागपुर में और ज्यादातर वही करते हैं। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो उनका एक शेर भी है कि ये बाबा साहब का संविधान है कि मुस्लिम भी जय भीम बोल रहा है, ऐसा कुछ है, मुझे पूरा नहीं याद है। इसी शायद इसी कव्वाली हाँ के हाँ हाँ अंदर इसी इसी में है। तो बड़ा ही बेबाक बोलते हैं। तो देखिए हम्म, कव्वाली से वो थोड़ा सा आपको अलग उन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जी। सिर्फ कव्वाली नहीं कर रहे, वो सिर्फ इंटरटेन नहीं कर रहे, आपको जागरूक करना जागरूक भी भी कर इसमें रहे हैं। हाँ शामिल है। हाँ तो ये मुझे एक तरीका सही लगा कि लोग ज्यादा जुड़ेंगे, जी लोगों बिल्कुल, तक आसानी काफी तक भीड़ होती है जाएंगे। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल सुनने तो वालों की। मैंने भी इसीलिए ये रास्ता चुना। हालांकि मैं कभी नहीं बनना चाहती थी, है ना, कवित्री मैं कभी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन लोगों ने इसी रूप नेत्री में बनना चाहती हाँ थी। नेत्री बनना चाहती थी। आइडियल कौन है आपका हाँ राजनीति में आइडियल? कांशीराम साहब, कांशीराम साहब। कांशीराम साहब। तो उनका जो दौर था ना वो अलग ही, मैंने हालांकि उन्हें देखा नहीं है, लेकिन जो मैं उनको जब पढ़ती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि क्या दौर रहा होगा तब, इतनी सारी चीज़ों के बीच में अकेले खड़े हो जाना, है ना। तो पसंदीदा कवि कोई आपके जो रहे हैं वो कोई क्रांति के ही शायर होंगे, आई थिंक सो, जो हाँ पसंदीदा आपके कवि मैं होंगे तो इसलिए हमेशा वो मेरे इसलिए भी पसंदीदा हैं क्योंकि उनकी बातों में एक क्रांति, आंदोलन, है ना, एक हक की बात देखने को मिलती है। मैंने कहा ना दुष्यंत कुमार जी, दुष्यंत कुमार जी। हाँ तो उनका कोई शेर सुना है इनका अगर? हाँ तो मैं वही कह रही थी कि वो मेरे बहुत ही, और जहाँ तक मैं जाती हूँ जिस भी मंच पे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो पढूं, लोगों तक जाए। और एक और शेर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, जिस दिन हिचकिचाएंगे सच लिखने से, कागज फाड़ देंगे हम, कलम को तोड़ देंगे हम। तो ये होता है, ये होते हैं कवि, है ना, क्योंकि आप अपनी कलम को लिमिटेड नहीं कर सकते, आपकी कलम आज़ाद होनी चाहिए और बेखौफ होनी चाहिए। कलम का मतलब ये हाँ 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 तो कलम से क्रांति का मतलब ये है। तो जो दुष्यंत जी का मेरा पसंदीदा वो है, वो ये था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या बात है।
आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, हम्म। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हाय हाय वाह। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलनी चाहिए। और सबसे मेरी पसंदीदा लाइन कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आहा, वाह। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने तेरे में सीने में सही, सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग आग जलनी जलनी चाहिए। चाहिए। वाह। तो ये होती है, ये होता है शायरी। वाकई, ये एक वाकई, अलग वाकई। ही झलक देखने को मिलती है, आपके अंदर एक जोश सा भरेगा, है ना। हम्म, आप इसको किसी भी चीज में यूज कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो ये ऐसे मोहब्बत के शायरों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, वो भी पसंद है? हाँ, पसंद है, काफी पसंद है, जैसे लेकिन कि? मैं प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। प्रायोरिटी नहीं को देते हैं? हाँ हाँ, प्रायोरिटी मैं ऐसे शायरों को देती हूँ, क्योंकि वो राहत इंदौरी साहब आपको जाहिर सी बात है हाँ, राहत काफी इंदौरी पसंद होंगे। साहब, हाँ, काफ़ी पसंद है। और मुझे उनकी शायरी, उनके पढ़ने का अंदाज, जी। हाँ, वो उनकी जो बातें, जो वो मैसेज देना चाहते हैं, हम्म। बाकमाल है ना। हाँ, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। उनका जो शेर है मैं ज़्यादातर अपने मंचों पे यूज़ करती हूँ, और ज़्यादातर वो लोग राजनीति में भी यूज़ करते हैं जी, कि सब अपने अपने मुताबिक। हाँ 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 हाँ। तो वो मुझे बड़ा ही पसंद है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, होने दो। जान थोड़ी है, हाँ, ये सब धुआं है, आसमान आसमान थोड़ी है, थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो और सबसे ज्यादा जो शेर उनका अभी इन दिनों वायरल होता है, लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद जद में, में, हाँ, यहाँ पे सिर्फ हाँ, हमारा मकान थोड़ी है। हाँ, तो बिल्कुल, वाह ये वाह होते वाह। हैं शायर। वाकई तो मैं वाकई इनसे बड़ा वाकई। ही प्रभावित रहती हूँ। अच्छा, शादी पसंद से या फिर घर वाले जो कह दें? बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी कि घर वालों की पसंद से करूँगी। हालाँकि मैं चाहती थी कि मैं जिससे करूँ मैं उसको पहले जान लूँ, हम्म। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मौका नहीं मिला जानने का। हम्म। अभी फ़िलहाल तो मैं किसी को ढूँढ नहीं रही ऐसा, हम्म। लेकिन अगर कोई मुझे ढूँढ रहा है तो वो ढूँढते-ढूँढते आ जाए। मैं आपके चैनल से कह रही हूँ। अच्छा, कोई मतलब रिक्वायरमेंट की कोई लंबी लिस्ट नहीं है? नहीं, बनना हाँ, चाहिए। लिस्ट तो है। मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जिनमें से भी कुछ नोट करा दीजिए, वो भी जब आपने ये बात बता दी तो फिर। कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि बहुत सारी मोड़, उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं। हम्म। वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वो मैच्योर हो, मैच्योर हो, है दूसरा ना? नंबर। मैच्योर हो, है ना? तीसरा ये होना चाहिए कि थोड़ा-सा कम आमदनी भी होगा तो चल जाएगा। कम आमदनी में हाँ, चल हाँ, जाएगा। लेकिन मान-सम्मान, प्यार में समझौता नहीं होगा, समझौता किसी भी नहीं होगा, कीमत पर, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे बोलना ना पड़े। जो मेरा स्पेशल मन हो, मुझे वहाँ पे कम बोलना पड़े, वो समझ ज़्यादा ले। हाय हाय, तो मैं ऐसा चाहती थी, देखने चाहती वाले हूँ। में जैसा भी हो हाँ, हाँ, जी। चलेगा। चलेगा, हाँ। ठीक है। तो अगर आप देख लेना। हाँ, 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 देख लेना। तो अच्छा, शायरी पे फिर से आते हैं। हुँ, आपने अभी पिछले मैंने कोई आपका कहीं पे इंटरव्यू सुन रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे अपने शायरों के नाम लिए थे, जी, जो पसंदीदा आपके जी, शायर हैं जी, जी। या कवित्री हैं, कवि हैं। हाँ। तो उनमें से कुछ शायर हैं जिनके हमने नाम लिखे हैं। हुँ, तो मैं उससे रिलेटेड मैं कोई एक सेगमेंट का एक छोटा सा क्लिप हाँ, 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 पूछ सकते हैं, पूछ सकते मैं चाहता हूँ कि वो हैं। बन जी, जाए। जी, जी। तो आप दिस और दैट करके ये होगा, हुँ, आपको एक चूज करना है। हाँ, अब बाकी आप समझते हैं ठीक है, सेगमेंट ठीक है, में। ठीक है। आपने एक नाम लिया था, मनु वैशाली मनु वैशाली, हाँ, जी, सुना है मैंने। और हिमांशी बावरा। तो मनु वैशाली। मनु वैशाली या फिर मनिका दुबे? मनिका दुबे। मनिका दुबे या अब्बास कमर? अब्बास कमर। अब्बास इसलिए क्योंकि उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, भारीपन होता है अब्बास उसमें। कमर या चिराग शर्मा शर्मा? अब्बास कमर। अब्बास कमर या चंदन राय? चंदन राय, क्योंकि वो तरन्नुम में भी पढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत चंदन राय या स्वयं श्रीवास्तव? तो कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों ही पसंद है मुझे, लेकिन स्वयं श्रीवास्तव, वो स्वयं बाकमाल। श्रीवास्तव या अजहर इकबाल? स्वयं श्रीवास्तव। स्वयं श्रीवास्तव या वरुण आनंद? स्वयं श्रीवास्तव। स्वयं श्रीवास्तव या तहजीब हाफी? तहजीब हाफी, वो तो मेरे फेवरेट वन है, बहुत पसंद है वो मुझे। तहजीब हाफी या शकील आजमी? तहजीब हाफी। तहजीब हाफी या मंजर भोपाली? मंजर भोपाली।
मंजर भोपाली या दुष्यंत कुमार? दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, लेकिन दोनों ही फेवरेट हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको एक करना है, वो जल्दी करना है। दुष्यंत। दुष्यंत कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी? दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार या शबीना अदीब? शबीना अदीब मुझे पसंद है। शबीना अदीब या कुमार विश्वास? शबीना अदीब। शबीना अदीब या अंजुम रहबर साहिबा? अंजुम रहबर। अंजुम रहबर, वसीम बरेलवी? वसीम बरेलवी साहब की तो बात ही अलग है। वसीम बरेलवी या राहत इंदौरी? राहत इंदौरी साहब। लॉक कर दिया जाए। हाँ। राहत इंदौरी साहब मुझे मेरे मतलब काफ़ी, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ, और उनकी जो शायरी है ना वो मेरे जीवन में काम भी आई है। उनका एक शेर है ना कि ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो वो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, वो मुझे मेरे लिए फॉर्मूले के काम आए हैं, तो इसलिए मुझे मेरे वो ज़्यादा करीब अच्छा, है। इतने शायरों के नाम पे आप रुकी जी। कि चूज करूं या छोड़ दूं, छोड़ते हुए बड़े आपने बड़े भारी दिल के साथ में आपने छोड़ा, तो उनके कोई पसंदीदा जो आपको शेर हो या गजल हो, कोई आप सुनाएं? एक तो अभी मैं मुझे शबीना अदीब जी काफ़ी पसंद है, उनका लहजा कमाल है ना, इतनी बेहतरीन तरीके से वो पढ़ती हैं। लेकिन जो अभी इन दिनों में मुझे ना दिल को मेरे छू गया है, वो एक उनकी 4 मिसरे हैं, वो मुझे ना मेरे घर की याद दिलाती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो पढूं। जी जी। अच्छा। मैं उनकी तरह तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि तरन्नुम के साथ पढूं। जी जी। कि उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो आते हैं घर मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। तो ये जो शेर है ना, ये मुझे मेरे घर की याद दिलाती है, मेरे पापा की याद दिलाती है। हाफिज साहब का नाम सुनकर के आप काफी ठहर गई थी। हाँ। तो कुछ तो ऐसा है जो मतलब बहुत ज्यादा पसंद है आपको? कुछ हाँ, उनका एक शेर है कि मुझे काफी पसंद है। वो कुछ यूं है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें दी तुझे कि गला बैठ गया। और इस बात पे क्या लड़ना, उसकी मर्जी है वो जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी है वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। तो ये भी बड़ा खूबसूरत है, इसमें भी एक मैसेज मिलता है ना, मूव ऑन करने का। तो मुझे बड़ा काफी बारीक नजर के साथ में आपने एक शायर का नाम लिया जिनको बहुत पारखी नजर वाले पर रखते हैं, अब्बास कमर साहब। हाँ। तो क्या उनको कौन सा एक शेर है जो? हाँ, उनका मैंने उनको सुना पहली बार एक प्रोग्राम में, मैं चली गई, मैंने कहा कि आज सुनते हैं, तो मैंने उन्हें सुना, पहली बार मैंने उनका नाम भी सुना, पहली बार उन्हें परफॉर्म करते भी सुना। तो उनका एक शेर है ना कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी है। हाँ, वो मुझे बड़ा ही पसंद है। हाँ, कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी है आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, और उफ तलक करते नहीं है जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं है जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है दरबारी हैं आप, दरबारी हैं। हाँ, तो ये मुझे बड़ा पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शेर मैं तंज कसने में यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मुझे और भी ज़्यादा पसंद है जी। ओके। अच्छा, अब आप जब प्रेम वाले शायरों की तरफ आई गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका आपको अनुभव भी हो गई। तो प्रेम को आप किस निगाह से देखते हैं, प्यार को, मतलब आई में? प्यार बड़ा ही खूबसूरत। किस तरह से परिभाषित करेंगे? परिभाषित मैं यूँ करूँगी कि अगर कोई इंसान प्यार नहीं करता तो फिर वो इंसान होने की एक जो परिभाषा होती है उसमें खरा नहीं उतर सकता। या तो वो इंसान
उसके ऊपर वाले लेवल में है या फिर उसके नीचे वाले में, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं करते, आपके दिल में प्यार नहीं है, तो आपका पत्थर हैं आप, पत्थर है ना। चेक कर रही है। हाँ हाँ, इसलिए क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं ब्रह्मांड में, है ना, उनमें सबसे सर्वोपरि होता है इंसान, क्योंकि उसके पास दिल भी है, दिमाग भी है ना। तो इसलिए सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर, हाँ, प्यारी चीज़ है मोहब्बत, और सबसे ताकतवर चीज़ है इंसान और उसका दिमाग। तो जिसके अंदर इमोशंस होता है, इसीलिए वो इंसान सबसे बेहतर जीवों में से एक आता है, मेरा ये मानना है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि प्यार करना चाहिए, और प्यार खूबसूरत रिश्ता है जो हर किसी के ज़िंदगी में होता ही है, कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पर। और ये बड़ा ही जिम्मेदारी का काम है ना, बड़ा ही जिम्मेदारी का काम है प्यार करना और उसे निभाना। इमोशनल हैं आप? बहुत बहुत इमोशनल। आमिर खान से भी ज़्यादा? इस तरह से वो बताते हैं कि मैं कोई भी रील देख करके रो सकता हूँ। नहीं, इतनी भी नहीं हूँ, है ना। इतनी इमोशनल होती तो फिर मैं दिल्ली में मैं रह नहीं पाती, घर से बाहर नहीं रह पाती। इमोशनल हूँ जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, घर वालों को छोड़ के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, उनके सामने नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा दूरी तय करती हूँ तो मैं रोती हूँ काफ़ी याद करके। जब यहाँ पे होती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल होती हूँ। कभी कभी जब मैं अकेले रहती हूँ तो मैं अपने घर की दीवारों से बातें करती हूँ, तो उनसे ही बात करके माइंड है काफ़ी। हाँ हाँ हाँ, मुझे ये लगता है कि तथागत बुद्ध की एक लाइन है कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। क्या बात है ना। मेरी एक लाइन भी है कि अपने जीवन का खुद ही उजाला बनो, दूसरा कोई देगा सहारा नहीं, है ना। हाँ, तो ये चीजें मैं अपने सलीम जीवन साहब की एक लाइन है ना, सलमान खान साहब के वालिद साहब की लाइन है कि अगर आंसू आए तो खुद पहुंचिएगा, हाँ हाँ हाँ, लोग पहुंचेंगे तो सौदा करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली यही बात है। तो मेरा ये मानना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मोड़ पे मैं कमज़ोर भी पड़ती हूँ, गिरती हूँ, उठती हूँ। दोस्त हैं जिंदगी में? हाँ, दोस्त हैं। लड़कियां या लड़के भी? लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। हाँ। किस तरह से देखते हैं दोस्ती के मायने क्या आपकी नज़र में? दोस्ती को मैं ना ऐसे रखती हूँ जीवन में ना, सारे रिश्तों से अलग एक दोस्त जो होता है ना, वो आपके जीवन में सारे कैरेक्टर प्ले कर सकता है। भाई की, बहन की, दोस्त की, इवन कभी कभी तो ऐसा भी दौर आता है कि वो आपको एज अ गार्जियन भी ट्रीट करते हैं, है ना। तो हम वो सारी चीज़ें दोस्त से कह सकते हैं जो हम अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकते। बहुत बार ऐसा वक्त आता है। तो दोस्त को मैं एक आईने की तरीके से देखती हूँ। हाँ, कि दोस्ती जो है ना वो एक आईना है। सच्चा दोस्त एक आईना होता है, एक आईना होता जो है, हमारे ऐब और खूबियां सारी चीज़ें जाने, है ना। ईमानदारी और हम उसके सामने हम वैसे ही रहे जैसे हम हैं, क्योंकि हम जो लोग होते हैं ना, थोड़े से पब्लिक फिगर होते हैं, उनको पब्लिक में वैसे ही रहना पड़ता है जैसे पब्लिक उन्हें देखना चाहती है ना। अगर हम अब वहाँ पे ज़रा सा भी कमज़ोर पड़ते हैं तो वो बड़ा ही बुरा हो जाता है। लेकिन हम अपने दोस्त के सामने हम वैसे रह सकते हैं जैसे हम हैं, अंदर से भी बाहर से भी। तो इसलिए दोस्ती मतलब ऐसा किरदार है जो सारे किरदारों को एक तरफ और वो एक तरफ। अमूमन सारे पहलू पे आपसे बात हो चुकी है, हालांकि दिल तो यह है कि तमाम यूं ही बात चलती रहे, लेकिन वक्त का तकाजा है, आपको भी जाना है। और चाहते आते कोई आपके पसंदीदा, आपके खुद के जो शेर हों या कविताएं हों या गज़ल हों, आप सुना सकते हैं? अभी इन दिनों मैं नया नया मैंने लिखा है, वो मैं पढ़ रही थी, नागपुर में मैं पढ़ के आई हूँ, तो मैं उसके 4 मिसरे मैं पढ़ती हूँ। मेरा अपने आप से ये वादा है, हाँ, वो 4 मिसरों में मैं कहती हूँ कि ए कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। ए कलम नहीं तू रुक जाना, कुछ खास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। गर्दिश में गुजारे लम्हों के एहसास लिखना बाकी है। जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है, क्योंकि हम झेलते आए हैं जी, कि जाति धर्म का दर्द भरा आभास दिलों में जिंदा है। अब जात पात की छाती पर विनाश लिखना बाकी है, कुछ खास लिखना बाकी है। बहुत तो ये मेरा अपने आप से वादा है जी। बहुत अच्छा। इस बेहतरीन कलाम के साथ जो वंदना जी ने हमें सुनाया,
तो हम इस पॉडकास्ट का समाप्ति की ओर ले जाएंगे। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान कह नहीं पाता, उन्हें शायरी में व्यक्त कर जी देता है। जी बिल्कुल। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, जी मिलेंगे शुक्रिया। फिर किसी और एक नई मेहमान के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमें प्यार दें। मैडम को भी सोशल मीडिया पे आप फॉलो करें, सुने उनके विचार सुने, और हमें भी अपना प्यार दें। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं क्या खामी है क्या खूबी है। तब तक के लिए आप सबका अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।